अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर फ्रेंड्स, आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल ऑर्गन्स को, जिसको हम बेसिक एजेंसीज भी कहते हैं या यूनाइटेड नेशन के स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं इसको। तो डियर फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमने प्रीवियस लेक्चर में यूनाइटेड नेशन के बैकग्राउंड, हिस्ट्री, फॉर्मेशन और उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स और उसके साथ साथ हमने यूनाइटेड नेशन के मेंबर स्टेट्स को भी डिस्कस किया। और आज इस लेक्चर में हम यूनाइटेड नेशन की बेसिक एजेंसीज को डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी बेसिक एजेंसीज है जिस पर यूनाइटेड नेशन जो है वो रिवॉल्व कर रही हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन जो है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और ये ऑर्गेनाइजेशन हम देखते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होती है 1945 में, उसके बाद ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। तो डियर फ्रेंड्स, इस ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव्स, मेन पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है कि टू डिज़ोल्व द डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्टेट्स, कि स्टेट्स के दरमियान डिस्प्यूट्स को डिज़ोल्व करना और उसके साथ साथ टू मेंटेन द इंटरनेशनल पीस, और इंटरनेशनल पीस को मेंटेन रखना इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव था। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, जब इंटरनेशनल पीस होगा तो एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ आसानी से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकेगा और साथ साथ मुख्तलिफ जो ओशन है उस पर वो ट्रेड कर सकेंगे और एक दूसरे के साथ वो लेन देन आसानी से कर सकते हैं। अगर एक ख़त्े में वॉर चल रही हो, मीन्स अगर एशिया में वॉर चल रही हो, तो इस एशिया कंटिनेंट में दूसरा कंटिनेंट उसके साथ आसानी से ट्रेड नहीं कर सकेगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आएंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। तो इन तमाम इश्यूज़ को कंट्रोल करने के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जिसको नाम दिया यूनाइटेड नेशन। और ये यूनाइटेड नेशन जो डियर फ्रेंड्स 1945 को बनाई गई थी। तो डियर फ्रेंड्स, ये यूनाइटेड नेशन जो बनाई गई थी उस वक्त जो इस यूनाइटेड नेशन का एक चार्टर था जिसको हम चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन कहते हैं, उसके तहत इस यूनाइटेड नेशन जिसको हम एब्रीविएशन में यूएन कहते हैं, इसकी 6 बेसिक एजेंसीज बनाए गए थे। फर्स्ट वन जो इसका बेसिक एजेंसी जो है वो जनरल असेंबली है, सेकेंड इसका सिक्योरिटी काउंसिल है, थर्ड इसका सेक्रेटरीट है, और फोर्थ जो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, और फिफ्थ जो है ट्रस्टीशिप काउंसिल है, और सिक्स जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है जिसको हम वर्ल्ड कोर्ट भी कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो 6 बेसिक एजेंसीज जो यूनाइटेड नेशन के, इसका मेन फंक्शन ये है कि टू मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, कि ये जो 6 बेसिक एजेंसीज है ये जिसको हम 6 पिलर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन भी कहते हैं, या स्ट्रक्चर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस या प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, इनका काम ये है कि टू मेंटेनिंग द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, कि वो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन रखें। और सेकंड इसका जो फंक्शन ये है कि डेवलप द फ्रेंडली रिलेशनशिप अमोंग द नेशन, यानी दो स्टेट्स के दरमियान फ्रेंडली रिलेशनशिप को वो डेवलप करे, बनाए, और साथ साथ प्रोमोटिंग द सोशल प्रोग्रेस। जब दो स्टेट्स के दरमियान एक दोस्ताना ताल्लुकात हो तो साथ साथ उसमें सोशल प्रोग्रेस भी आएगा। और थर्ड जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि बेटर द लिविंग स्टैंडर्ड इन ह्यूमन राइट्स, और पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स जो है और साथ साथ जो बेटर लाइफ स्टैंडर्ड उसके वजह से ये यूनाइटेड नेशन जो है अपना जो रोल अदा कर रही है। तो इस तीन जो मेन फंक्शन है इसके बेसिक एजेंसीज के जो फंक्शन है ये तीन है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम देखें जनरल असेंबली, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और जिसको हम यूनाइटेड नेशन की बेसिक एजेंसी भी कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये जनरल असेंबली जो है ये एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें तमाम यूनाइटेड नेशन की जो मेंबर स्टेट्स हैं वो इस जनरल असेंबली का हिस्सा है। इसका मतलब ये कि यूनाइटेड नेशन का जो मेंबर स्टेट्स है 193 है, तो तमाम 193 स्टेट जो है वो जनरल असेंबली का हिस्सा है। इस जनरल असेंबली में या इस जनरल असेंबली का काम ये है कि ये बजट और साथ साथ न्यू जो एक मेंबर स्टेट आती है कि वो यूनाइटेड नेशन का किस तरह मेंबर बने, यानी उसका इलेक्शन करवाना, और साथ साथ जनरल असेंबली जो है वो डिबेट करती है और साथ साथ डिस्कशन करते हैं
इस जनरल असम्बली का काम ये है। और हर साल जनरल असम्बली का एक एनुअल मीटिंग होती है। और सेकेंड जो डियर फ्रेंड्स वो सिक्योरिटी काउंसिल है। सिक्योरिटी काउंसिल का पर्पज़ क्या है? ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और ये यूनाइटेड नेशन का सबसे पावरफुल ऑर्गन माना जाता है कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो सबसे पावरफुल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल के साथ अथॉरिटी है कि वो किसी मेंबर स्टेट्स पर वो इकोनॉमिक जंक्शन लगा सकते हैं। और साथ साथ ये सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो सेक्रेटरी जनरल को, जो सेक्रेटरी जनरल जिसको हम यूनाइटेड नेशन के प्रेसिडेंट कहते हैं, यूनाइटेड नेशन का एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर भी कहते हैं, उसको ये सिक्योरिटी काउंसिल जो रिकमेंड कर लेते हैं जनरल असम्बली को, और जनरल असम्बली उसको मुंतखब कर लेते हैं। तो इस सिक्योरिटी काउंसिल का एनुअल मीटिंग होती है और साथ साथ इसको इमरजेंसी सिचुएशन में भी इसकी मीटिंग बुलाई जा सकते हैं। और थर्ड जो है सेक्रेटरीट, डियर फ्रेंड्स ये इसका थर्ड बेसिक एजेंसी जो है यूनाइटेड नेशन का, इसका मेन पर्पज़ ये है कि ये एजेंडाज बनाते हैं मुख्तलिफ जो जनरल असम्बली सिक्योरिटी काउंसिल के लिए। फोर्थ इसका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, जो इकोनॉमिक यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक के वजह से, साथ साथ सोशल प्रोग्रेस के वजह से ये बेसिक एजेंसी जो है अपना रोल अदा कर रही है। और फिफ्थ जो है डिफरेंट ट्रस्टीशिप काउंसिल, इसका मेन काम ये था कि टेरिटरीज़ के वाले से कोई स्टेट दूसरे स्टेट की टेरिटरीज़ के वाले से कि कोई स्टेट अपना टेरिटरीज़ को वो नहीं कर सकेगा, इंक्रीज़ नहीं कर सकेगा, इस काउंसिल का ये काम था। लेकिन इस वक्त ये ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है इनएक्टिव है। और सिक्स जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जिसको हम वर्ल्ड कोर्ट भी कहते हैं। इसका मेन पर्पज़ और मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि पूरे जो दुनिया में एक इंटरनेशनल कोर्ट होना चाहिए और सबके लिए जो एक इक्वल और जस्टिस लाए, उसका काम ये है। तो डियर फ्रेंड्स ये थे 6 बेसिक एजेंसीज यूनाइटेड नेशन के, और इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन के 17 और स्पेशल एजेंसीज़ हैं। और ये 17 स्पेशल एजेंसीज डियर फ्रेंड्स ये यूनाइटेड नेशन के तहत काम करते हैं एक एग्रीमेंट के तहत। उस एग्रीमेंट का नाम है रिलेशनशिप एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के तहत डियर फ्रेंड्स ये 17 स्पेशल एजेंसीज़ हैं, यानी ये 17 अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर ये काम करते हैं। मींस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, और साथ साथ अगर हम देखें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और साथ साथ IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये तमाम यूनाइटेड नेशन की स्पेशल एजेंसीज़ है जो UNO के तहत काम करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स आज हमारे लेक्चर इतना ही था इसके हवाले से, बेसिक एजेंसीज ऑफ यूनो के हवाले से। और हम नेक्स्ट लेक्चर में ये वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करेंगे इस बेसिक एजेंसीज़ को। तो आज लेक्चर इतना ही था इसके हवाले से, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।